कैसे हो आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की जो कहानी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कई बार तो हम जाने अनजाने में बहुत अच्छे काम कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हम ऐसी भूल कर देते हैं जिसका खमियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, जुगनू हूँ, रोशनी दिखाता हूँ। ये कहानी है गाँव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिनके घर में इतनी गरीबी होती है, इसीलिए उनका जो घर है वो भी गांव के बाहर की तरफ होता है। दोस्तों, चाहे उनके घर में गरीबी होती है, लेकिन उनमें आपस में बड़ी एकता होती है, बड़ा प्यार होता है। उस घर की जो मालकिन होती है, यानी उस घर की जो औरत होती है, उसका एक रिचुअल है, यानी उसकी एक रीति है कि जब भी उसने खाना पकाना है बाहर चूल्हे के ऊपर, तो वो खाना पकाने से पहले कुछ गेहूं के दाने, कुछ बाजरे के दाने अपने बरामदे में बिखेर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पक्षी आ जाते हैं। वो पक्षी जब चहचहाते हुए बाजरा चुगते हैं, दाने चुगते हैं, तो उसके मन को बहुत शांति मिलती है। तो वो गुनगुनाती हुई आटा गूंथती है। उसी आटे के साथ जो रोटियां बनती है, चपातियां बनती हैं, उससे उसका जो परिवार है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों, इनके दिन फिरने लगते हैं और चलते 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 ये घर बहुत ही खुशहाल हो जाता है, क्योंकि उस घर के जो मालिक को इतना बढ़िया काम मिल जाता है, जिसकी वजह से घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। घर पूरा कंक्रीट का बन जाता है और एक बहुत ही आलीशान मकान बन जाता है। घर इतना सुंदर होता है और उनकी अपने गांव में इतनी बनी हुई होती है कि जो भी उस घर के पास से गुजरता है वो यही कहता है कि ये परिवार बहुत मेहनती था और आखिरकार इनको जो फल है वो मिल ही गया। अब कुछ साल बीते हैं और वहाँ पर होता क्या है कि कुछ साल बीतने के बाद उनके घर में एकदम से बीमारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक इंसान बीमार होकर ठीक होता है तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार। अब उनको जब ये समझ नहीं लगती तो वो इधर उधर के कई उपाय करते हैं, लेकिन बात बनने वाली नहीं होती है, ना ही बात बनती है। तो धीरे धीरे इन बीमारियों के चक्कर में वो जो इंसान है वो काम भी नहीं कर पाता और धीरे धीरे उनके ऊपर कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज वो बहुत परेशान है। वो काम पर नहीं जाता। काम पर जाने की बजाय अब उसका दिल होता है कि जंगल में जाया जाए, तो वो दोस्तों जंगल के एरिया में चला जाता है। अब वो जब जंगल के एरिया में जा रहा होता है तो उसके ध्यान में एक बहुत ही अजीब बात आती है कि यहाँ पर तो एक बंजर टुकड़ा था ज़मीन का। आज ये बंजर टुकड़ा इतना उपजाऊ कैसे हो गया है, जिस पर गेहूँ, धान, बाजरा और पता नहीं कितने कितने तरह की जो फसलें वो कैसे उगाई हैं। उसको ये राज समझ नहीं आता और वो वहाँ पर बैठकर उड़ीक करने लगता है कि अगर इस बंजर ज़मीन का कोई मालिक है तो वो आएगा और मैं उससे मिलता हूँ। वहाँ पर दोस्तों कोई बंजर ज़मीन का मालिक तो नहीं आता, लेकिन वो देखता है कि कुछ समय के बाद कभी कुछ पक्षियों का झुंड, कभी कई चिड़ियों का झुंड, कभी कई और पक्षियों का झुंड वहाँ पर आता है और उनके मुंह में कुछ ना कुछ बीज होते हैं, कुछ ना कुछ दाने होते हैं और वो दाने उस बंजर ज़मीन के ऊपर बिखेर कर चले जाते हैं। अब उसे इससे कुछ आधी चीज़ तो समझ में आ जाती है। तो इस क्रिया को देखकर उसके ध्यान में आता है कि हम पहले पक्षियों को दाना डाला करते थे, जो हमने बंद कर दिया, शायद इसकी वजह से तो हमारा घर खराब नहीं हो रहा है। तो वो एकदम से भागा भागा अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी से वो बात करता है। तो पत्नी भी कहती है ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो सिर्फ घर कंक्रीट का बन गया, चूल्हे की जगह रसोई आ गई, चूल्हे की जगह गैस आ गई। गैस की वजह से वो बाहर खाना बनाना उसने बंद कर दिया और बरामदे में दाने फेंकने बंद कर दिए, क्योंकि जब वो दाने फेंकती थी वहाँ पर चींटियाँ भी आ जाती थी, जिसको उससे प्रतीत होता था कि ये जो हमारा घर है चींटियों से खराब हो रहा है। तो वो अपने पति की बात मानती है और बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाते हैं। और जब भी अब वो फिर दोबारा से जैसे पहले दाने बिखेरती थी, वैसे ही वो चपातियाँ पकाने से पहले, खाना बनाने से पहले वो बरामदे में दाने बिखेरने शुरू कर देती है। अब उनकी हैरानी की हद नहीं रहती कि धीरे धीरे उनके दिन फिर बदलने लगते हैं। घर में से बीमारी दूर हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। तब जाकर उन्हें ये समझ आती है कि उनसे यही गलती हुई थी कि जब उनके घर में पक्षी थे तो वो पक्षी उनके घर से कभी गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, मक्के के दाने, चावल के दाने वहाँ से उठाकर उस बंजर ज़मीन के ऊपर फेंकते थे। और बारिश होने की वजह से जब वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी, वहाँ पर पौधे उगते थे। उन पौधों से बहुत से पक्षियों को खाना मिलता था, बहुत से जंगली जीवों को खाना मिलता था। और दोस्तों, ये जो कुदरती जीव होते हैं, ये कुदरत के, परमात्मा के बहुत ही नज़दीक होते हैं। और जब परमात्मा के इन जीवों को कुदरती खाना मिलता था, ये खुश होते थे, जिससे परमात्मा खुश होता था। और दोस्तों, ये कुदरत खुश होने की वजह से जिस घर से वो दाने जाते थे उस घर में खुशहाली आने लग जाती थी।
अब हुआ क्या, गैस आने की वजह से चूल्हा बंद हो गया और कंक्रीट का मकान बनने की वजह से वो बरामदा बंद हो गया, जिसकी वजह से दाने फेंकने बंद हो गए। और दाने बाहर जब से उन्होंने डालने बंद किए, तब से चिड़ियों ने वो जो उनका योगदान था, वो जो कंट्रीब्यूशन था, वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका नेचर में कंट्रीब्यूशन बंद हो गया, जो अननोइंगली जाने अनजाने में हो रहा था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा। तो खैर, अब इनको तो समझ आ गई है, ये तो अपना पूरा ट्रैक के ऊपर इनकी लाइफ आ गई है, वो तो दोबारा से दोस्तों ठीक हो चुके हैं, दोबारा से उन्होंने ये सब कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है। आइए आज हम खुद देखते हैं कि क्या हम भी ऐसे पहले कभी कंट्रीब्यूट किया करते थे। हम नहीं तो दोस्तों हमारे बुजुर्ग ऐसे कंट्रीब्यूट किया करते थे, तो हमारे घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे। आज हमारे घर बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पक्षी घर हमारे घरों में घोंसले बनाते हैं, वो गंदगी पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब ये पक्षी हमारे घरों में रहते थे, हमारे दिल बड़े थे, घर में प्यार था, जॉइंट फैमिलीज थी। लेकिन जैसे जैसे ये पक्षी घर से बाहर चले गए, वैसे वैसे आप देखो कि हमारे जो मन हैं वो कितने संकीर्ण हो गए, वो इतने छोटे हो गए कि इसमें अपना परिवार भी नहीं समाता, जॉइंट फैमिली की तो दूर की बात है। तो आइए हम वापस पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों की राह पर, और आज ही देखें कि देखो, हम कंक्रीट के घरों को तो मिट्टी के घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम कंक्रीट के घरों में कहीं ना कहीं दाने डाल सकते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने घरों के ऊपर घोंसले लगा सकते हैं, ताकि वो पक्षी हमारे घर में आज भी रहने आए, हमें अच्छी अच्छी मधुर आवाज़ों के संगीत सुनाएं, जिससे हमारा मन भी शांत होगा और हमारे घर में भी खुशहाली होगी, और दोस्तों हम अपने बुजुर्गों के पाए हुए पूर्णों के ऊपर चल सकेंगे। तो यही मेरी शुभ इच्छा है। इसी के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस स्टोरी के ज़रिए ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इस कंसेप्ट को अपने दोस्तों, मित्रों और नियर एंड डियर के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम पक्षियों का भला करते हुए अपना भला करना सीख जाएं। तो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। इस कहानी से किसी के जीवन में बदलाव आए और पक्षियों का, नेचर का भला हो, इसलिए इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी धन्यवाद, क्योंकि जब बातें आपके दिल को टच करेंगी तो चैनल तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।